नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। यह आत्मा प्रवचनों से बताने से प्राप्त होने योग्य नहीं है, न बुद्धि से न सुनने से। हाँ, इसको ये स्वयं वर्ण करता है, उससे ही ये प्राप्त होता है। उसके समक्ष ये अपने स्वरूप को खोल कर रख देता है। ना विरतो दुश्चरितान् ना शांतो ना समाहितम् ना शांतमानसो वापि प्रज्ञानेन आपनुयात्। जो व्यक्ति दुराचार से हटा नहीं, जो अशांत है, जो तर्क वितर्क में उलझा हुआ है, जो चंचल चित्त वाला है, वो उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वह प्रज्ञान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनम मृत्युर्यस्य उपसेचनम कैत्था वेद यत्र स। ब्रह्म और ज्ञान जिसके ओदन खाने के अर्थात स्वीकार करने के गुण हैं, और मृत्यु उसका उपसिंचन सहायक पदार्थ है, कौन जानता है कि वो कहाँ है। कहा कि वो शरीर में शरीर रहित है और चलायमान में स्थिर है। इसको यदि एक वाक्य में कहें कि वो सर्वव्यापक है परंतु निर्लेप है, इसका अभिप्राय यह है कि वो सब वस्तुओं में और शरीर में भी है, परंतु किसी में भी वो लिप्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, निर्लेप नारायण है। आगे कहा कि वो कथन से नहीं जाना जा सकता। पुराण, बाइबल, कुरान इत्यादि ग्रंथों या प्रवचन बोलने से वो उसका ज्ञान नहीं होता है। उसका अभिप्राय यह है कि बातों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, न बुद्धि से न किसी के कहने सुनने से। तो किस प्रकार से परमात्मा को जाना जा सकता है? उस परमात्मा को जान लेने से धीर पुरुष हर्ष शोक से रहित हो जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? जानने के साधन तो ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि है। तो अभिप्राय है ये कि इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से जान लेना पर्याप्त नहीं है। इंद्रिय आदि की सामर्थ्य अनुसार जान और समझकर उसको पाने की इच्छा जीवात्मा में होनी जरूरी है। इच्छा किसका गुण है? ये ना तो इंद्रियों का है, न मन का और बुद्धि का विषय है। ये आत्मा का लिंग है, अनिवार्य गुण है। यहाँ ये कहा गया है कि केवल इंद्रियों से जान लेना पर्याप्त नहीं, न ही मन से कल्पना करना पर्याप्त है। बुद्धि से समझ लेना कि वो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अक्षर इत्यादि गुणों वाला है, आवश्यक होते हुए भी जिसमें उससे प्रयुक्त होने की प्रबल इच्छा होती है, उसी जीवात्मा को ये वर्ण करता है, अर्थात स्वीकार करता है, और तब वो व्यक्ति परमात्मा का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो जिस व्यक्ति के मन में परमात्मा को पाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जाती है, वही उसको प्रिय हो जाता है, शांत चित्त, स्थिर बुद्धि और मन वाला हो जाता है। तो तर्क वितर्क से ऊपर होने का तात्पर्य यह है कि तर्क से ज्ञान अंतिम निर्णय तक पहुंच जाता है। जब मुक्ति से ये जीव परमात्मा और उसके गुणों को जान लेता है, और उस युक्ति को न स्वयं रद्द कर सकता है, न ही उस युक्ति को कोई अन्य काट सकता है, ऐसा व्यक्ति तर्क वितर्क से ऊपर माना जाता है। स्वामी शंकराचार्य मानते हैं युक्ति करने से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अतर्क्य इसलिए कहा गया कि वाद विवाद से परमात्मा नहीं मिलता है। अंत